हाय, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक नई क्लास लेके आए हैं जो आपका परसेंटेज की चैप्टर से आपका रिलेटेड है, जहां आपका क्या है कि आपके पास फेल पर आधारित प्रश्न आपके कैसे आते हैं वो आपके होंगे। ये आपके एग्जाम पैटर्न यूपी पुलिस और एसएससी जीडी पर आधारित आपकी क्लास होगी, जहां पर आपके आए हुए प्रश्नों को भी हमने इंक्लूड किया है। यहाँ आज चलते हैं आपका पहले सवाल की तरफ, जहाँ लिखा हुआ कि किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम कितने अंकों की बात कर रहा है। वो 40% अंक की बात कर रहा, कह रहा कि 40% अंक अगर वो ले आता तो वो बंदा क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन वो छात्र ने क्या किया, छात्र ने 178 अंक लाया। ये कितने अंक लाया? 178 अंक लाया, परंतु वो 22 अंकों से क्या हो जाता है, फेल होता है। जब भी फेल होने की बात होती तो मतलब वो 22 अंक क्या कम लाया है। तो जो कम लाया है उन्हीं को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो टोटल अंक बनता है वो कितना बनता है, 200 अंक। आपके यहाँ से कंफर्म हो गया कि उसे पास करने के लिए कितने अंक लाने आवश्यक थे। तो आपको यहाँ से कंफर्म है कि उसे 200 अंक लाने थे। तो ये अगर आप यहाँ से 1% बराबर निकालें तो 40 से इसे डिविजिबल कर देंगे तो 1% बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पूछा क्या है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। पूर्णांक जो आपका है तो वो क्या होता है, 100% माना जाता है। 100 बराबर क्या होगा, तो आप 100 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे और आपका जो पूर्णांक निकल कर आ जाएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, 500 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो आपने देखा कि किस टाइप से इस सवाल को हमने लगाया और हमने एकदम बिल्कुल बेसिक पैटर्न पे समझाया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक आवश्यक है। तो यहाँ उसने तो सबसे पहले बोला कि 50% अंक तो लाने ही लाने हैं। उसके बाद कहता है कि एक छात्र जो है वो 35% अंक लाया। एक जो छात्र है ये क्या है, पास वाले से है, तो आपको यहाँ पे पास और ये भी पास की बात कर रहा। तो कहता 35% अंक लाया, तो ये 35% अंक लाया, परंतु वो यहाँ पे कह रहा है कि 60 अंकों से फेल हो जाता है। जब फेल की बात आए तो हम क्या बताए थे कि आपका वो जुड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो ये जब इधर आएगा तो कितना बचेगा, मेरा 15% बचेगा। 15% बराबर कितना आ गया, आपका 60 आ गया। तो 1% बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, तो आपका मान हो जाएगा 4। चाहे तो आप ऐसे कर लें, ये 15 कितने गुना है, 60 कितना है 15 का, तो 40 4 गुना है, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। पूछ क्या कर रहा है कि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक क्या है, तो उसे कितने पास होने के चाहिए थे, तो 50 चाहिए थे। तो 50% बराबर क्या होगा, यदि 1 बराबर आपका 4 है तो यहाँ से आपका अंक कितने निकल आएंगे, 200 अंक अगर वो ले आता तो वो क्या कर जाता, परीक्षा पास कर जाता। तो आपका ये कहाँ पे दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आपने देखा कि जब भी पास फेल वाले में जब कम फेल होने की बात करता है तो वो क्या कर जाता है, जोड़ दिए जाते हैं, और जब आपका अधिक अंक लाएगा तो वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरह। अगले सवाल में क्या कहता है कि ये कहता है कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम कितने अंक लाने आवश्यक थे, तो 60% अंक। तो ये पास का, तो पास कितने करने था, 60 पे करना था, 60% अंक लाने अनिवार्य थे। फिर क्या कहता है कि वो कहता है कि एक छात्र जो है वो 280 अंक लाया। उसने कहा कि 280 अंक लाया और वो न्यूनतम पास होने वाले जो प्रतिशत है उससे क्या कहता है 10% अंक अधिक लाता है। हमने क्या कहा था, जब भी अधिक की बात करिएगा तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हमने ये माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो अगर मैं इधर देखें तो ये इधर आएगा तो किसका जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। 70% की वैल्यू किसके, 280 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो इससे इसे डिविजिबल कर देंगे तो 4%। 1% बराबर कितना आ गया, 4% आ गया। कह रहा है कि आपका प्राप्त किया पास होने के लिए उसे कितने अंक आवश्यक है, तो पास होने के लिए उसे कितने अंक लाने थे, 60% अंक लाने थे। तो 1% बराबर ये है, तो 60% क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। और आपका आंसर तब क्या बनेगा, 40 यानी 240 अंक लाता तो वो बंदा क्या हो जाता, छात्र क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, यही इस सवाल का आंसर है। तो आप देखते हैं कि अलग अलग टाइप के हम प्रश्न जो आपके करा रहे हैं वो एक पैटर्न के आधारित हमने किए हुए। ऐसे प्रश्न आपके यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आपको रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना है। आपका पूरा मैं सिलेबस आपका पढ़ाएंगे इसमें। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां अगला सवाल आपका है कि किसी परीक्षा में एक छात्र जो है वो 30 अंक प्राप्त करता है, 30% और 108 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 52 लेता है, 52% अंक प्राप्त करता है, वो न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक लाता है। तो कहता है कि पास होने के जो अंक है वो क्या है या प्रतिशत क्या है वो भी आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए पास बराबर हम पास कर देते हैं, पास बराबर हम पास कर देते हैं।
तो पास बराबर जब हम पास करते हैं तो अगर आप देखें कि 30% आपका यहाँ पे है, तो 30% जब अंक लाता है और 108 अंक और अगर वो फेल हो जाता है तो फेल वाले की कंडीशन क्या थी, जुड़ जाती थी। ये हमने ऑलरेडी बताया है कि वो इतने अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन दूसरा छात्र क्या करता है, दूसरा छात्र जो है वो 52% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो पास होने वाले अधिक के लिए मैंने क्या कहा, माइनस कर देते हैं। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अब आप क्या करेंगे, एक तरफ आप प्रतिशत ले जाएंगे, एक तरफ आप ये अंक लाएंगे। तो यहाँ से आप 52 में से जब आपका 30 जाएगा तो हमारा परसेंटेज में क्या बचेगा, 22% बचेगा। 24 और इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू अगर हम निकाल के देखें तो ये 6 टाइम जाएगा, तो 1% बराबर क्या आएगा, हमारा 6 आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले। तो यहाँ कहता है कि अगर आप किसी एक ऑप्शन को देख लें, यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पर 24 अंक है, अगर 1% बराबर 6 है तो आपका 24 बराबर क्या होगा, तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा 24 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है कि आपको बताना है, उत्तीर्णांक बताना है कि पास होने के लिए कितने अंक लाने हैं। तो आप किसी एक ऑप्शन में चले जाएं। यहाँ से अगर देखें कि आपका यहाँ पे 30% ये है, तो 1 बराबर का 6 है, तो 30% बराबर क्या होगा, 30 गुणे आपका 6 हो जाएगा, प्लस आपका 108 हो जाएगा। तो ये 180 प्लस आपका 108 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 288 अंक। तो ये कितना प्रतिशत है, ये भी आपसे वो पूछ रहा है। तो आपका 288 आपका एक ही ऑप्शन में दिया है। तो अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज आपको पता है कि आपको यहाँ से सीधा सीधा पता है कि 52% अंक ला रहा था और वो आपका 24 बराबर क्या था, 4% के बराबर था। वही 4% हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तीर्णांक निकल आएगा। उत्तीर्णांक क्या होगा, 48% होगा। यही इस सवाल का दूसरा आंसर होगा। तो आपने देखा कि कैसे आपने यहाँ पर आपने आंसर निकाला और यहाँ से आप समझ गए हो कि प्रक्रिया कैसे करनी, पास वाले को करके हम आपका सवाल लगाया जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, जहां अगला सवाल आपका बोर्ड पे दे रखा है। तो आपने अभी तक पीछे जितने भी सवाल पढ़े वहां आपने देखा होगा तो अलग अलग पैटर्न के सवाल थे। ये नेक्स्ट अगला पैटर्न है जहां आपसे कहता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 50%, ये तो आपका पास का कंडीशन उसने बताई कि 50% अंक उसे लाने थे। कहता है कि लेकिन वो परीक्षा में कितना अंक लाता है, तो कहता है कि वो 35% अंक लाया और कितने अंकों से वो आपका फेल रहा, तो वो 60 अंकों से फेल रहा। मतलब ये पास की कंडीशन यहाँ पर भी ये थी और इधर भी ये थी। तो आपको क्या करना है कि ये परसेंटेज इधर लाए तो हमारा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 15%। 15% बराबर आपका कितना हो गया, 60 हो गया। तो 1% बराबर क्या होगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि 15 से ये कटेंगे 4 टाइम जाएगा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, उसने क्या कि उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो प्राप्त कितने किए थे, उसने ये अंक प्राप्त किए थे। तो 35 बराबर क्या होगा, तो आपको पता है 1 बराबर इतना है, तो 35 बराबर क्या होगा, 35 गुणे 4 बराबर आपका 140 अंक। अगर वो ले आता, उसने 140 अंक ही प्राप्त किए, तो आपका इस सवाल का आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, पहला वाला आंसर सही होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और